आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के 11 अध्याय के 9वें श्लोक पर प्रवचन देने जा रहा हूँ। यह 9वां श्लोक संजय कहते हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय कहते हैं कि ऐसा कह करके, यानी भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं तुम्हें, इसके पिछले श्लोक में था कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, तो जिससे कि तुम हमारे योग और ऐश्वर्य को देखोगे, विश्व रूप को देखोगे। तो भगवान, तो यहाँ पर संजय जी कहते हैं कि एवं मुक्त्वा, ऐसा कह करके, हे राजन, धृतराष्ट्र को संबोधित करते हैं राजन कह के, हे राजन, ऐसा कह करके। यहाँ पर हरि शब्द का प्रयोग किया गया है और महायोगेश्वर भगवान के लिए। तो हरि का अर्थ हो गया जो हमारा सर्वस्व हर लेता है। कुछ लोग इसका अर्थ ऐसा लगाते हैं कि जो दुखों को हर लेता है, पापों को हर लेता है, हमारी वासनाओं को, क्लेशों को हर लेता है, हमारी अज्ञानता को हर लेता है। तो एक अर्थ में सही है यह, परंतु ज़्यादा सही यही है कि जो हमारे सर्वस्व को हर लेता है। क्योंकि यदि खाली दुख हर लिया जाएगा, कुछ सुख का अंश रहेगा तो सुख दुख ले आएगा। यदि अगर अविद्या को हर लिया गया तो विद्या जो है वह भी फिर अपने आप में एक अविद्या ही है, वह भी एक छोटा सा सूक्ष्म अहंकार है जो कि सूक्ष्म अविद्या ही हो जाएगी। तो कुछ न कुछ वासना, क्लेश, अहंकार रह जाते हैं, उनके संस्कार रह जाते हैं, इसलिए संपूर्ण सर्वस्व हरण हो जाएगा, तभी हरि है। तो हरि का अर्थ जो सर्वस्व हर लेता हो। तो कहते हैं हरि ने, और कहते हैं कि महायोगेश्वर, अर्जुन ने तो परम योगेश्वर की बात की थी, वो योगेश्वर की बात की थी, सॉरी, यहाँ पर संजय ने परम योगेश्वर की बात की है, महायोगेश्वर की बात की है। यानी महान से महान, बड़े से बड़े, सबसे बड़े परम योगेश्वर है, उससे बढ़ के और कोई योगेश्वर नहीं, भगवान से बढ़ के और कोई योगेश्वर नहीं। योगेश्वर का अर्थ हुआ योग का ईश्वर, योग का स्वामी, वह व्यक्ति जो योग न सिर्फ योगी है बल्कि एक तो योगी होते हैं जो योगस्थ अवस्था को प्राप्त होते हैं, एक वे होते हैं जो कि योगी भी हैं और साथ में योग प्रदान भी कर सकते हैं, वे योगेश्वर होते हैं। और एक है महायोगेश्वर। तो अर्जुन ने भगवान को योगेश्वर कहा, संजय ने महायोगेश्वर कहा। तो संजय जो है वो बेहतर दृष्टि रख रहे थे और संजय से भी बेहतर दृष्टि व्यास रखते थे। तो वेद व्यास जो थे वे भगवान को शुरू से ही जानते थे कि भगवान है, और वे इस बात को प्रचारित भी करते थे कि भगवान कृष्ण साक्षात नारायण है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वे महायोगेश्वर हैं, सभी योगों के ईश्वर हैं, जितने भी प्रकार के योग होते हैं उन सबके ईश्वर हैं, जितने भी योगी हैं उन सबके ईश्वर हैं, न ही योग बल्कि सब योगियों के भी वो ईश्वर हैं। तो इसीलिए वो महायोगेश्वर हैं। और फिर कहते हैं कि ऐसा उन्होंने दिखाया कि तुम जो है इस तरह से देखो, और किसको,
हमारे परम रूप को। अर्जुन ने तो कहा था कि आप अपना ऐश्वर्य रूप वाला रूपम ऐश्वर्यम का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर संजय जो हैं वो परमम रूपम ऐश्वर्यम का प्रयोग कर रहे हैं। यानी अर्जुन ने जितने बड़ी उम्मीद की थी उनसे उससे बड़ा रूप दिखला रहे हैं। और एक साथ ही अर्जुन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक साथ ही मुझे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों की दिखलाई देगी, एक साथ ही हमें। वो तो सोच रहा था कि एक एक करके कुछ दिखेगा, लेकिन यहाँ तो एक साथ ही सब दिख रहा है। तो ये माइंड बॉगलिंग था। मस्तिष्क जो है उसमें हमारे न्यूरॉन्स जो हैं उसमें एक तरह से वो काम करने वो बंद कर देंगे। एक साथ जो है उतने चीज़ों को एक साथ जब दिखलाया जाएगा, क्योंकि हम लोग का माइंड जो है मूलतः एक कंसंट्रेटेड है, किसी छोटे से दृश्यों को देखने के लिए है। इसका रेंज छोटा है, उतना ही को ये देख पाता है। तो इसीलिए भगवान ने इसको दिव्य चक्षु दिया। और दिव्य चक्षु में भी अब देखेंगे आगे, दिव्य चक्षु मिलने के बाद, दिव्य दृष्टि मिलने के बाद भी वह परेशान हो गया अर्जुन, और उसके बाद भी उसको मोह और भय ये सब व्याप्त हो गया। तो दिव्य दृष्टि में भी उसको मोह और भय व्याप्त हो गया, जबकि सामान्यतः जो दिव्य दृष्टि होती है उसमें भय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया कि उसको भी उसमें भी भय हो गया। तो इसीलिए भगवान का जो साक्षात सबसे उच्च स्तर का जो स्वरूप होता है, जो भगवान ने दिखाया है, यह उच्च है लेकिन परंतु उच्चतम नहीं है, क्योंकि उच्चतम स्थिति में वह मोह और भय नहीं होता है। तो अर्जुन ने जो भी रूप देखा दिव्य चक्षुओं से, संजय ने जो भी देखा दिव्य चक्षुओं से, ये वे रूप नहीं है जो कि केवल अवस्था के रूप हों। इसलिए अर्जुन केवल अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ, उसने ऐश्वर्य वाला रूप देखा, ईश्वर का रूप देखा, परमात्मा का नहीं, पर ब्रह्म परमेश्वर का नहीं। और पर ब्रह्म परमेश्वर का रूप देखने से कहाँ भय, कहाँ मोह, कहाँ आश्चर्य, ये सब जो भाव होते हैं इनसे आगे की अवस्था होती है। और ये इतना भयभीत हो गया, भगवान ने आगे फिर इसको कहा कि तुम भयभीत मत हो, वो आश्वासन भी दिया और सामान्य रूप में आ गए। तो यहाँ जो विराट से विराट दिखाया जा सकता है, उस परम ऐश्वर्य का यहाँ पर वर्णन है, विराटता में, जो हम अपने दिव्य चक्षुओं से देख सकते हैं। परंतु चाहे वे दिव्य चक्षु ही सही हैं, तो चक्षु ही प्राकृतिक चक्षु से विशेष है दिव्य चक्षु, इसलिए विभूति योग इसका नाम है। महर्षि पतंजलि जी भी ने विभूति पाद में वर्णन किया है विभूतियों का। तो दिव्य चक्षु से देखना या प्राकृतिक चक्षु से देखना, लेकिन यह जो है ये परम अवस्था नहीं है, मोक्ष की अवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ इन सब भावनाओं से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति और इन सब सारे दृश्यों से ऊपर उठ करके चला जाता है। तो यहाँ अर्जुन देख रहे हैं क्या? दृश्य ही देख रहे हैं, वह विराट दृश्य देख रहे हैं, बात इतनी सी है। तो भगवान ने उनको यहाँ दृश्य दिखलाया था और आश्वासन भी दिया। फिर तो यह संजय कह रहे हैं उसको, धृतराष्ट्र को, कि यह जो है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, श्री कृष्ण वे हरि हैं और वे महायोगेश्वर हैं और उन्होंने दिव्य चक्षु दिया है, अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया है, जिसे वे अपना विराट रूप उसको दिखाएंगे। साथ में यह संदेश भी संजय देना चाह रहे हैं कि मन में ही कह रहे होंगे कि अरे मूर्ख धृतराष्ट्र, तू जीतने की सोच रहा है युद्ध को, जिसके पक्ष में हरि हैं, जिसके पक्ष में महायोगेश्वर हैं, उससे भी तुम्हारा ये बेटा जीत जाएगा क्या? तो एक तरह से संदेश भगवान
दे रहे हैं धृतराष्ट्र को, लेकिन उसे समझ में बात नहीं आएगी। तो यहाँ पर यही कहने का तात्पर्य था कि जो अर्जुन देख रहे हैं और देखेंगे अब और जो दिव्य चक्षु मिले हैं, जो दिव्य दृष्टि मिली है, आखिर इस दिव्य दृष्टि की भी अपनी सीमा कहाँ तक? यह दिव्य दृष्टि असीम नहीं है, अनंत नहीं है यह, क्योंकि है तो दृष्टि ही, और दृष्टि कैसे भी होगी, अनंत नहीं होगी। इन तमाम तरह के दृश्यों से परे हो जाना ही पूर्ण अध्यात्म है, परम ज्ञान है, परम बोध है, मोक्ष है, कैवल्य है। तो वह यहाँ अर्जुन को नहीं मिलता है। इसलिए अर्जुन गीता का उपदेश और भगवान का विराट रूप हो जाने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि वो परम ज्ञानी हो गए। यह अवश्य है कि अभी से बेहतर हो गए, लेकिन फिर भी वे उस वेद व्यास की कैटेगरी में नहीं आ पाए। यानी जो महान ऋषि हुए हैं, महान संत हुए हैं, उनकी कैटेगरी में अर्जुन फिर भी नहीं आए। हाँ, यह अवश्य है कि वे एक कड़ी अवश्य बन गए इनके मध्य में। यही यहाँ पर भगवान का संदेश है। ओम हरि।